यादहं प्रतिपाल भवाब्धिगोपं वन्दे महापुरुष ते चरणामृतम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घ्य सिन्धौ सलिलं सलीलं या शोकवह्निं जनिकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाहि लङ्कां नमामि त्वं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। सियावर रामचंद्र की जय। हमारे मानव गोष्ठी में ऑनलाइन जुड़े हुए सभी के चरण वंदन करते हुए जो हमारे पटेल साहब विशेष कृपा से हमें आपको रामचरितमानस रूपी गंगा में आनंद लेने के लिए दरस परस और मज्जन करते हुए आप सभी के को प्रणाम करते हुए तो पहली बात तो ये है कि हमको सबसे बड़ी अत्यंत खुशी ये है कि आप सभी ने एकाएक हमारे श्री डॉक्टर हनुमान जी के यहाँ आने का संकल्प लिया है। तो हमारे आज ही हमने पटेल साहब की बात महाराज जी के कानों में सुनाई है सुबह 10 बजे आरती के बाद, और कहा कि रिजर्वेशन हो चुके हैं। बड़ी खुशी मनाई महाराज जी ने, हमने कि इतने इतने लोग आ रहे हैं और हम और प्रजापति जी व्यवस्था में रहेंगे। उनके प्रजापति के अनुसार हम चलेंगे, भले ही कितनी भी उपस्थिति उनकी हो, परंतु उनके ही रूप में हम आप सभी मानस प्रेमी के चरणों में वंदना करते हुए स्वागत में तत्पर रहेंगे। ये हमें अत्यंत खुशी है, हमारी परिकर में भी बहुत खुशी है। तो हम लोग श्रोता के स्वरूप में आनंद ले रहे अभी तक, परंतु पटेल साहब की विशेष कृपा होने के कारण दो शब्द, ये दोहा है 325, मुदित अवधिपति सकल सुत बधुन समेत निहार, जन पाए महिपाल मन क्रियन सहित फल चार। महाराज श्री दशरथ जी आज निहार रहे हैं। उन्होंने स्थायी भाव स्वरूप में निहार रहे हैं चारों बहुओं को और चारों पुत्रों को, बार बार निहार रहे हैं और आनंद ले रहे हैं कि हमारा वास्तविक जो जन्म हमने इस मृत लोक में हम आए हैं, जिस उद्देश्य से आए हैं, वो है फल परमात्मा ने मुझे दे ही दिया है।
कि देखो हमारी क्रियन सहित संसार में, वेदों में 4 ही क्रिया हैं। 4 क्रिया, पहली क्रिया तो यज्ञ क्रिया है, दूसरी क्रिया श्रद्धा क्रिया, और तीसरी क्रिया योग क्रिया, और चौथी क्रिया है ज्ञान क्रिया। तो इसलिए इस 4 क्रियाओं के सहित महाराज जी दशरथ जी महिपाल ये आनंद ले रहे हैं कि चारों क्रिया जो संसार में करते हैं, तो चारों क्रियाओं के माध्यम से ही ऐसी स्थिति हमें निहारने को मिलती है। क्योंकि वेद विदित दशरथ तहि नाऊ, माने हमारा आपका तो किसी एक गांव में नाम हो सकता है, और प्रदेश में नाम हो सकता है, हमारा आपका भारत देश में नाम हो सकता है, विदेशों में हो सकता है, परंतु हमारे दशरथ जी महाराज का नाम तो विदित है, वेदों में प्रकाशित है। इनका कितना बड़ा नाम है। इसलिए इसलिए वेद विद धातु से बना है, जानो। विद धातु माने होता है जानो, किसी भी चीज को जानो। तो दशरथ जी महाराज को हम जाने, बोल कैसे जाने? इस तरीके से जानो कि जैसे त्रिकांड मयो वेद, वेद में 3 ही कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। 3 कांड हैं। हमारे रामचरितमानस में 7 कांड हैं और वेद में 3 कांड हैं। तो महाराज दशरथ जी जो है एक वेद पुरुष भी माने जा सकते हैं। तो उनके 3 कांड हैं। ज्ञान कांड में है माँ कौशल्या, कर्म कांड में है माँ कैकेयी, उपासना कांड में है सुमित्रा माँ। ये 3 माँ है, और ये तीनों माँ का हमारी रामचरितमानस में वर्णन दिया है। तो क्या दिया है कि कौशल्या माँ सरस्वती, नदियों में देखा जाए तो माँ सरस्वती नदी है, और कैकेयी माँ यमुना जी हैं, और सुमित्रा माँ गंगा जी हैं। तो ये तीनों धाराएं प्रवाहित होकर के कहाँ जाती हैं? समुद्र में। तो हमारे दशरथ जी महाराज समुद्र हैं। ये तीनों नदियां समावेश उसी में जाकर के मिल जाती हैं। इसलिए त्रिकांड मयो वेदा, 3 कांड में हम और आप, ज्ञान कर्म और उपासना, 1 लाख मंत्र हैं तीनों में, 1 लक्ष्य मंत्र। तो इसलिए कर्म कांड और ज्ञान कांड और उपासना कांड, ये तीनों ही महाराज दशरथ की विशेष शक्तियां हैं, जिनको हम जाने, महाराज दशरथ जी को पहचाने। आज दशरथ जी महाराज देख करके निहार रहे हैं कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जिस रूप से हम यहाँ पृथ्वी तल पे आए थे, और जिस यहाँ आकर के हमने ये देखा है, और देख करके मुदित मही, मुदित अवधिपति बड़े आनंदित हैं। क्यों हैं आनंदित? कि हमारा फल मिल गए। 4 फल होते हैं या दुनिया में, एक तो धर्म होता है, और एक अर्थ, काम और मोक्ष, 4 ही तो फल हैं। और 4 ही फल प्राप्त करने के लिए ये मानव तन हम लेकर के या दुनिया में हम आते हैं, वो हमको प्राप्त हो चुका है। अब क्रियन सहित, बोले क्रिया के सहित हैं, तो क्रिया यज्ञ क्रिया है। तो यज्ञ जो क्रिया है, तो बिना, बोले यज्ञ क्यों किए जाते हैं? जिसमें देव पूजा होती है, जिसमें संगतिकरण होता है, संगतिकरण, और जिसमें दान भी दिया जाता है, तो ये यज्ञ की बातें हैं। यज्ञ क्रिया में, और श्रद्धा क्रिया, तो श्रद्धा क्रिया में
श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और श्रद्धा जहाँ है वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाती है। इसलिए श्रद्धा क्रिया और यज्ञ क्रिया, यज्ञ भी यज्ञ बिना श्रद्धा के नहीं होंगे, और ज्ञान क्रिया और योग क्रिया, ये दोनों क्रिया जो है, जहाँ ज्ञान होगा तो ही तो हम और आप योग कर सकते हैं। और योग में अष्टांग योग तो है ही है, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये आठों को हम पार करके तब ये स्थिति महाराज दशरथ जैसी बनती है। यम नियम आसन, महाराज दशरथ जी के जब देखा जाए, बोले जिस आसन पर पूजा को महाराज दशरथ जी बैठ जाते हैं तो फिर कैसे भी काम हो तो वो खड़े नहीं होते जब तक पूजा पूर्ण नहीं कर लेते हैं। आसन में आसन तीसरे नंबर जितासन, जितश्वासो और जित संगो और जितेंद्रिया, हमारे दशरथ जी में ये चारों चीजें हैं। आसन जीत, एक बार जनकपुर से खबर आई कि जनक, ऐसे सुना है संतों के मुखों से सुना है कि जनकपुर के सीमा में एक गाय ने प्राण त्याग दिए। न जाने क्यों, नौकर बताया, दूतों ने बताया महाराज कि ये गाय ने प्राण त्याग दिए हैं, तो तुरंत बोले खबर भेजो अवध के लिए। महाराज दशरथ जी में इतनी क्षमता है कि वो आ जाएंगे तो गाय जीवित हो जाएगी। दूत गए अवध में, और अवध में जाकर के कहा गया तो वे महाराज जी दशरथ महाराज आसन पर बैठे थे पूजा में। बोले इस समय तो हम नहीं जा सकते, आसन पर बैठ चुके हैं, जितासन, आसन को जीते हुए हैं। तो आदेश कर दिया कि फलाने तुम चले जाओ, सरजू से जल ले जाओ और गाय पे छिड़क देना, और सारी क्रिया की गई, वो गाय खड़ी हो गई। तो हमारे दशरथ जी में इतनी क्षमता है। आज देख रहे हैं कि जो हमारे जीवन का परम लाभ है, अयम तो परमो लाभ हो, यही परम लाभ है जो क्रियाओं की सहित हमारे चारों फल सामने हैं। और ये परिणाम किसका है? क्योंकि बिना महितपाद रजोभिषेकम, जड़ भरत जी कहते हैं रघुगण से कि देखो, बिना महापुरुषों के चरणों की रज से जो अभिषेक नहीं कर लेता, बिना महित पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों के चरणों की धूल का जो अपने सिर से अभिषेक नहीं कर लेता, तब तक बोले महापुरुषों के, बोले हाँ, बोले महापुरुषों में विशेषता क्या है कि उनके न चेजया, यहाँ ये भी बात आई, न तपसह न चेजया न छंदसह, न वेद में है न तप में है जो चीज, न यज्ञ में है जो चीज, बोले बिना महित पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुष के चरणों की जब तक रज का अभिषेक नहीं कर लेता, तब तक जो है कृतार्थ जीव होता नहीं है। और उन महापुरुषों के जीवन में होता क्या है? बोले होता ये है, यत्र यत्र श्लोक गुणानुवादई, माने उन महापुरुषों के समाज में यही होता है जो हमारे पटेल साहब कर रहे हैं। बस महापुरुष कौन है? बोलो इनके महापुरुषों के समाज में सत्संग, भगवान की कथा, इसके अलावा और कोई चर्चा नहीं होती है। जहां कल इसी मंच पे बोल रहे थे कि बिना संत के राम जी का विवाह नहीं हुआ तो हमारा आपका क्या हो सकता है? हकीकत है, ये बात बिल्कुल हकीकत है। भगवान संत के बिना कुछ होने वाला नहीं है, महापुरुषों के बिना होने वाला नहीं है, क्योंकि उनका जीवन क्या है? सत्संग। ये हमारे आपके रामचरितमानस ये जो गोष्ठी जो चल रही है, वो भी कह रहे थे वक्ता जी पूर्व कि वास्तव में जनकपुर बनाना है, अवधपुर बनाना है, तो बोले सत्संग से धीरे 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 हम तुम भी विधेय हो सकते हैं। ये हकीकत है।
तो आज हमारे दूसरी बात दशरथ जी की विशेषता देख रहे हैं कि बोल हमारा स्वरूप तो ये है और पर स्वरूप ये अर्थपंचक में बात है, स्वस्वरूप तो हम हैं। जो आज हम बैठे हैं कहाँ, जनकपुर में बैठे हैं, और जनकपुर में बैठे हैं, चार दो बहुएं बैठी हमारी, चारों हमारे बालक बैठे हुए हैं जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्वरूप में विराजमान हैं। तो हमारे राम जी मोक्ष हैं, जो हमारे जेठे राम हैं जो मोक्ष के स्वरूप में विराजमान है। और मोक्ष का स्वरूप है क्या कि वासना ध्वंसो मोक्षः। जब तक हमारे आपके शरीर में वासना रहेंगी तब तक मोक्ष के अधिकारी हम और आप होने वाले नहीं हैं। वासना एक बात, वासना ध्वंसो मोक्षा। तो पर स्वरूप में हमारे श्री परमात्मा विराजमान है, और वो हमारा स्वरूप ये है जो हम पहले तप करके आए हैं, ब्राह्मण गुरु और देवता इन सब का हमने यजन किया है, पूजन किया है, सत्कार किया, दान मान परितोष से परिपूर्ण किया है, ब्राह्मणों को किया है, मान के द्वारा, दान के द्वारा, सम्मान के द्वारा किया है। आज वही फल भगवान सामने विराजे हुए हैं, चारों स्वरूप में विराजे हुए हैं। या दुनिया में कुछ तो इस डिजाइन के व्यक्ति होते हैं जो धर्म धारिते धर्मा, जो धर्म को जो धारण करता है। बोले धर्म क्या चीज है? धर्म है भरत। बोले भरत, बोले क्या चीज है धर्म? बोले धर्म वो चीज है कि धर्म का संबंध संख्या से नहीं है, धर्म का संबंध मजहब नहीं है, धर्म का संबंध सत्य से है। आज हम सत्य मार्ग पर चले हैं, धर्म संख्या से नहीं है कि हमने कितने धर्म कर लिए हैं, परंतु उस धर्म में सत्क्रिया कितनी रही आपकी। जी, आपकी सत्क्रिया कितनी, सतमार्ग में कितने चले हैं। तो संख्या का काम नहीं है, सत्य से संबंध है धर्म का। जहां सत्य है वहीं परमात्मा राम है, वहीं ये चारों फल इकट्ठे हैं। तो कुछ लोग तो जो धर्म, अच्छा अब हम लोग अनुभव गम्य भजे हैं ये संता, ये बैठे हुए हैं चारों फल जो अनुभव गम्य हैं। इनको कोई सो सुख जाने मन और काना रसना पे नहीं जाए बखाना। हकीकत में दशरथ जी की बड़ाई करे की जाए जो वो थोड़ी ही है, हजारों मुस्तों से करो तब भी थोड़ी है। इसलिए धारिते धर्मा सत्क्रियते धर्मा, जो हमने सत्कर्म किए होंगे, जो हमने नियम धारण किए होंगे, यम नियम सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्ते और अपरिग्रह, जब तप स्वाध्याय सोच और संतोष, ये 10 बातें यम नियम के अंतर्गत आती हैं। जब ये 10 बातें हमारे अंतर्गत में, सत्य बोलना सत्यम वदति असत्यम न वदति, सत्य बोलना सत्यम ब्रूयात, है ना। तो सत्य जो है वो धर्म है, धर्म ही सत्य है। जहां धर्म है, जहां सत्य है, सत्यम आभूषणम कंठः, सत्य का आभूषण, सत्य ही कंठ का आभूषण है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, कानों का आभूषण भगवान की कथा शास्त्रों को श्रवण करना, ये कानों का आभूषण। हस्तस्य भूषणम दानम, हमने ये दान किया, दान मान, दान से और मान के सहित जो भी किया है, इसलिए हस्तस्य भूषणम दानम, हमारे हाथों के आभूषण दान है। दान से शोभा होती है हमारे हाथों की, और वाणी की शोभा है भगवान की नाम लेने से। तो मनते सकल वासना भागी, केवल केवल राम चरण लो, बस। और इतनी सी बात है। आज हमारे महाराज दशरथ जी की लौ कहाँ है, क्या निहार रहे हैं, ये भी तो देखना है। स्थायी स्वरूप में आज दशरथ जी का मन चित्त बुद्धि कहाँ है, परमात्मा के नजदीक हैं, पास में हैं। बड़े प्रेम से वो समझते हैं कि हमारे ये बहुएं हैं, ये हमारे 4 फल है। तो पहला फल एक तो मोक्ष है, जो या दुनिया में हम और आप मोक्ष लेने के लिए ही आते हैं। आज हमारे दशरथ जी महाराज अनुभव कर रहे हैं, मोक्ष ही के लिए आते हैं।
और किसी के लिए नहीं आते, मुक्ति के लिए। तो मुक्ति, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य और सायुज्य, इस चार मुक्ति के लिए ही हम और आप या दुनिया में आते हैं। यदि मुक्ति नहीं ले पाई, यदि भगवान का नाम नहीं ले पाया, एक नाम त्रैलोक तारे, और जो न ले सो जीवन हारे। इसलिए इसी को देखते हुए हमारे दशरथ जी ने ये जो क्रियाएं की हैं, सत्कर्म किया है, धर्म किया है, और धर्म धर्मो रक्षति, जो धर्म की रक्षा जो करेगा, धर्म उसकी रक्षा अवश्य करेगा। जो धर्म की रक्षा नहीं करेगा और धर्म उसकी रक्षा नहीं करेगा। अब ये बात ऊपर देखेंगे, कहते हैं कि ये धनुष टूटना, धनुष चढ़ाना, धनुष भगवान श्री कृष्ण हाथ में लेना, ये तीन धनुष की चर्चा है। कोदंड बोले टूटत ही, बोले धनुष का भाव क्या है? सारंग धनुष, पिनाक धनुष और गांडीव धनुष, ये तीनों का भाव क्या है? वो तीनों का भाव ये है, क्योंकि असली स्वरूप में देखा जाए तो दधीच ऋषि की हड्डी का बने हुए ये 3.5 है। कौन कौन है? गांडीव, सारंग, पिनाक और वज्र इंद्र का ये है। तो अब हड्डी है, और हड्डी क्या चाहती है? मुक्ति। हड्डी और क्या चाहिए? मोक्ष तो चाहेंगे। दधीच ऋषि की हड्डी फंसी हुई है। बोले तो कैसे फंसे? तो ऐसे हमने संतों के मुखारबिंद से श्रवण किया है कि महाराज जनक जी भगवान शंकर जी के पास बैठे हुए थे, और दशानन भी उसी समय, और बाणासुर भी उसी समय एकत्रित हुए। तीनों प्रधान शिष्य थे भगवान भोलेनाथ के, प्रधान। तो हड्डी ने आवाज दी, धनुष में वो पिनाक रखा हुआ था, भोले बाबा को ज्ञात हुआ, तो उन्होंने तुरंत चर्चा तीनों के सामने की। बोले भाई ये धनुष है, इसे ले जाओ, इसकी पूजा करो। तो बाणेश ने नाई कर दी, दशानन ने चतुराई से नाई मना कर दिया। बोले अब बचे जनक जी महाराज। बोले जनक जी महाराज जैसे जनक और तैसे दशरथ, न ये स्त्री के हुए जनक महाराज, ये निमि के शरीर का मंथन किया तब जनक उत्पन्न हुए, है ना। और ये दशरथ जी भी ये पृथ्वी फाड़ के हुए। कोई कहे चाहे रथ में बैठ के निकल के हुए, कोई कहे फूल से प्रकट हुए हैं। तो ये ना स्त्री से ये है पैदा, ना ये भी जनक जी महाराज स्त्री से पैदा नहीं है। ये दोनों का यहाँ संबंध जुड़ा, और किसके लिए जुड़ा? धनुष के लिए, और कोई बात नहीं। धनुष के लिए जुड़ा। बोले हड्डी का कल्याण कैसे हो, हड्डी की मुक्ति कैसे हो? तो भगवान शंकर जी ने कहा, बोले जनक तुम ले जाइए। और जनक जी तभी से लाए और ले करके घर पर स्थापित किया। विधिवत उस धनुष की पूजा होती रही। होते होते माँ जानकी ने स्पर्श करते ही धनुष को उठा दिया और रख दिया। तो जनक जी महाराज को ने देखा, विस्मित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए जनक जी महाराज, ये हमारी बच्ची ने धनुष उठा लिया, ये तो बहुत बड़ा है। और तो बोले इसको तोड़ देगा, उसी के साथ बेटी का विवाह हम कर देंगे। अब यहाँ ये बात निश्चय हो गई, परंतु अब बिना परमात्मा के उद्धार करने वाला कोई हमें दिखाई नहीं देता है। बोले परमात्मा राम जी आए, और भगवान आए, और धनुष को स्पर्श करने से ही उसका कल्याण हो गया। अब परशुराम जी आधम के, तो परशुराम जी आए, सब जगह आए, और आए करके देखा, उनका स्वरूप देखा। तो स्वरूप देख करके लक्ष्मण जी ने एक बात कह दी, बस ज्यादा नहीं कही, एक बात। और राम जी ने भी, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। अरे राम, आप तो ब्राह्मण देवता हैं, 9 गुण होते हैं ब्राह्मणों में, अन्य लोगों में नव गुण नहीं होते हैं, कम होते हैं। और ये क्या है? ये इन्होंने कह दिया है लक्ष्मण जी ने कि माता पिता उरण भय नीके, और गुरण रहा सोच बड़ी जी के। कि इतनी बड़ी लंबी बातें कह के लाने कर, माता पिता को तो आपने ऋण चुका ही दिया, परंतु गुरुजी का ऋण जो न चुका पाए, और वो बड़ी बड़ी बातें सभा में आके करे, तो थोड़ी वैसी बात हो जाती है, अच्छी बात नहीं होती है। लक्ष्मण जी ने कहा, तो परशुराम जी
विचार करते हैं कि ये हमारी स्थिति को जानते हैं, है ना। अब गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के, गुरु का ऋण अभी तक नहीं पटा पाया, तो हम और आप माता पिता और गुरु इन तीनों का ऋण नहीं पटा पाएंगे ये दुनिया में, तो मोक्ष के अधिकारी कभी होने वाले नहीं हैं। गुरु का ऋण, माता पिता का ऋण, ये तीन ऋण पटने के बाद में गोविंद की कृपा होती है, ये तो हकीकत है। अब स्वस्वरूप में महाराज दशरथ जी निहार रहे हैं, चारों फलों को देख रहे हैं, अब चारों बेटाओं को देख रहे हैं, चारों बहुओं को देख रहे हैं। बोले हमने जो भी क्रिया की है, हमने माता का ऋण नहीं रहने दिया, पिता का ऋण नहीं रहने दिया हमने अपने हमारे पिता, क्योंकि इनके जो अज महाराज थे उनका भी ऋण नहीं रहने दिया दशरथ जी महाराज ने, और गुरु का भी ऋण नहीं रहने दिया, और गुरु जो हैं वो महापुरुष हैं, उन्होंने उनका भी ऋण नहीं रहने दिया। आज ये तीन ऋण पटने के बाद हो जाते हैं, चुक जाते हैं तीनों ऋण, तब परमात्मा की ये झांकी दिव्य हमें आपको प्राप्त होती है। ये परमात्मा की झांकी और अनशन सहित विराजे हुए हैं। बोले धर्म है एक तरफ और एक तरफ मोक्ष है, और बीच में अर्थ है और काम है। वैसे हमारा देखा जाए तो हमारे संत जन कहते हैं, क्या कहते हैं कि चार जो हमारे राम जी धर्म भी है, हमारे राम जी अर्थ भी है, हमारे राम जी काम भी है, और हमारे राम जी मोक्ष भी है। ये चारों को देखा जाए अलग अलग तरीके से तो ये भी माननीय होंगे। राम जी धर्म है, सत्य दृढ़ व्रत, सत्य सत्यमेव धर्म, सत्य ही धर्म है, सत्य व्रतम, ये सत्य ही भगवान का व्रत है। हमारे राम जी धर्म है, अर्थ है, अर्थ भी है। और अर्थ कैसे है? भरत जी कहते हैं कि सब संपत्ति रघुपति की, बस और काऊ की है ही नहीं है। ईमानदारी के ये शरीर कौन का है? रघुपति का। धन कौन का है? रघुपति का। वैभव किसका है? रघुपति का। और ये कुछ दिखाई दे रहा है दुनिया, जो विश्व के कण कण में विराजमान है परमात्मा, ये किसका है? रघुपति का। सब संपत्ति रघुपति की आई। अब अर्थ कहाँ रह गया?